देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर दिल्ली से है, जहां पर नेशनल इंडिया न्यूज की टीम गोकुलपुरी के क्षेत्र भागीरथ विहार पहुंची, जहां पर एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल है, जो अपने घर से दिनांक 11/3/2024 की रात्रि से गायब है और साथ ही घर से 1,10,000 की रकम लेकर गई है। जिस लड़के के साथ वह गई है उसका नाम करण बताया जा रहा है। मनीष जो लड़की के पिता हैं, उनका कहना है कि पुलिस में भी रिपोर्ट की गई है पर कार्यवाही नहीं हो रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पिता का। सर बताइए सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष है। मैं भागीरथ विहार का निवासी रहने वाला हूँ जी। ई ब्लॉक गली नंबर 2 मकान नंबर E22 है मेरा। और 11 की नाइट में और 12 की मॉर्निंग में मेरी बेटी प्रियंका, जिसको मेरे यहाँ से बहला फुसला के या बहका के करण नाम का व्यक्ति उसे लेके गया है जी। जिसकी हेल्प करने वाले रानू, अंकित और लब्बू है, जिनके कारण मेरी बेटी नहीं मिल पा रही। सुबह मैंने पुलिस में दरखास्त कंप्लेंट की है, उसके बाद से अभी तक मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल पाया। और पुलिसकर्मी यही कहते हैं कि ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बेफिक्र रहो, मिल जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली। जो मुझे करण के खिलाफ सबूत मिले, रिकॉर्डिंग मिली या जो भी उसके खिलाफ मुझे मिला, वो मैंने जाके अपने थाने में आईओ को अपने दिया। कुछ रिकॉर्डिंग मिली है करण के बुआ के लड़के की, जिसने ये बोला है कि शहजानपुर आ जाओ, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, मेरा वकील जानकार है। मैंने ये रिकॉर्डिंग भी आईओ साहब को दे दी। एक फ़ोन आया था मेरे पास क्राइम ब्रांच के लिए बोल के, वो भी मैंने आईओ साहब को बताया और नंबर भी दिया। ये करण कहाँ रहता है? करण 11 नंबर गली में पीछे सामने मोहल्ले में रहता है। स्कूल में एक रहते हैं ये लोग, साफ सफाई करते हैं, उसके माँ बाप स्कूल में रहते हैं। और इस करण ने मुझे आज 1.5-2 साल से इतना परेशान कर रखा, हम लोगों के घर के पीछे पड़ा हुआ। इस कारण से मेरी बेटियां ना तो चैन में हो पाई, ना उसका माइंड सही रह पाया। उसने उसके माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया और आज वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। इन लोगों ने मिलकर यहाँ दुकान खोली, अपने काम को अंजाम दिया, जिसके कारण से मेरे साथ ये हादसा हो गया और आज हम बर्बाद और परेशान हैं। इस टाइम अपने बच्चे के लिए दुखी हैं। मेरे बच्चे को इन लोगों ने, मुझे शक है कि आज 25-26 दिन हो गए, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, कोई खबर नहीं लगी। मेरे बच्चे को इन्होंने मार दिया, जिसमें कि ये रानू वहाँ हमें रात को मथुरा ले गया। हाथ में आने के बाद आईओ को भी ले गया कि वहाँ चलो, मैं कमरा दिला के आया हूँ। और वहाँ ढूंढने गए तो कोई नहीं मिला, ना कोई कमरे में एंट्री नज़र आई, ना ही कोई कैमरे में नज़र आए। जब वापसी आके इससे दोबारा पूछताछ की तो इनने बोला कि भाई मैं यहाँ बस अड्डे तक छोड़ के आया था और मुझे नहीं पता वो बस कहाँ जा रही है। इनने आगे कुछ अभी तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ये लोग अच्छी तरह से तीनों जानते हैं और इनके पीछे कोई ना कोई दिमागदार इंसान है जो इन्हें पूरा गाइड कर रहा है, सामने नहीं आने दे रहा है। और मेरे घर से पैसा भी करण ने मंगवाया इस लड़की के हाथ से। ऊपर का है 1,10,000-15,000 रुपए करीब है उसमें थैले में। पुलिस प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरी सरकार से, मोदी सरकार से ये गुजारिश है कि मेरी बेटी को 48-24 घंटे के अंदर ढूंढ के मेरे सामने मुझे दिया जाए, इसलिए कि मैं बहुत दिक्कत में हूँ। मेरा मन और दिल दोनों गवाही नहीं दे रहा। इस टाइम यही मन कर रहा है कि लड़की के साथ कुछ गलत हो गया है, जो कि पुलिस उसकी खैर खबर कुछ नहीं आई। ना ही मेरी बेटी इतनी कठोर है कि आज 25-26 दिन में अपने भाई बहनों का या घर के खबर की कोई हालचाल ना ले। तो मेरे पास उसका कोई संदेश नहीं है, जिसके कारण से मैं और मेरी माँ दोनों परेशान है। मेरी माताजी की उम्र 70-72 साल की है, वो उठना बैठना सब चारपाई पे ही है। मेरे घर में उसके अलावा कोई नहीं है। 2 बेटे 1 बहू है, लड़के की बड़े की, और मैं रहता हूँ और मेरी माँ रहती है। और मेरी घरवाली ख़त्म हो गई, 30-31 महीने हुए, किडनी की बीमारी थी। उस दौरान से ये मुझे परेशान कर रहा है कारण इनने मेरे घर पे एकदम, और गली में रातों को चक्कर भी मारते थे, बाइक ले लेके आते थे, दरवाजे पे शोर भी मचाते थे। अगर मेरी बेटी के साथ कल को कुछ गलत होता है तो यही लोग इसके जिम्मेदार होंगे। करण के माँ बाप भी जिम्मेदार होंगे, उसकी बुआएं जिम्मेदार होंगी और इसकी मौसियाँ, इसका पूरा परिवार जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं आज 26 दिन से बराबर ढूंढ रहा हूँ। मेरे बेटी को कुछ भी होता है तो यही लोग जिम्मेदार होंगे, 100% होंगे, इनका पूरा परिवार होगा। अगर मुझे, मेरी माताजी को या मेरे दोनों बेटों को काम पे जाती आती बार कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी इनका परिवार और ये लड़के जिम्मेदार होंगे, रानू, अंकित और लब्बू और करण। सब मेरी लड़की, मेरी पोती है जिसका नाम प्रियंका है,
जी। वो क्या नाम है, सोमवार की रात और मंगल की सुबह तड़के करण नाम के लड़के ने बहुत परेशान कर रखा था, जिसमें कि मेरी बेटी घर से बाहर नहीं निकलती, कहीं जाती आती नहीं है। इसने गुमराह कर दिया है। पता नहीं मेरी बेटी के संग क्या सलूक कर रहे हैं क्या नहीं। इनके घर वाले कोई मदद नहीं कर रहे हैं, ना कोई देखने जाता है। थाने में जाते हैं तो थाने में सुनाई नहीं हो रही। कहते हैं कि माता जी 1-2 दिन और रुक जाओ, 1-2 दिन में आपकी बेटी आ जाएगी। और ऐसे करते करते रोज बेकार है। आज जिसमें 25 दिन हो गए मेरी बेटी को। हो सकता है कि उसके संग कोई नाजायज घटना इन लोगों ने कर दी है, जिसका कोई पता नहीं लग रहा कि कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है, मरी है कि वो जिंदी है। और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी पोती थी, वही मेरी देखभाल करती थी। मेरे को कोई भी नहीं, कुछ भी करने वाला है। मैं बहुत परेशान हूँ। सरकार से, कर्मचारियों से, मोदी प्रधान जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पोती को बहुत जल्दी से जल्दी मुझे दे दिया जाए, जो कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपनी बेटी के बिना।